चलिए आज हम एक प्रमेय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो 10वीं कक्षा के 6 पार्ट से है। और ये प्रमेय वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जो हर साल पेपर में पूछी जा रही है। ये 6.1 है, एक 6.2 भी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन 6.1 प्रमेय है, ये बहुत जरूरी प्रमेय है। इसी को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। देखिए प्रमेय क्या कहते हैं, पढ़ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा एक समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। देखो अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, अब बीसी के ही समांतर एक रेखा खींची जाए, ऐसे हमने खींच लिया, इसका नाम दे दे डी और इसको ई। तो ये त्रिभुज को बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है। तो हमें वही बताना है कि बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो अनुपात को हमें प्रूफ करके दिखाना है, हमें उसको सिद्ध करना। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि जो एडी है, अब अनुपात की बात है तो हम कह सकते हैं यहां पे कि यदि BC समांतर DE हो, BC समांतर DE, तो कैसे विभाजित करेगी? AD सॉरी हाँ AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC, ठीक है। ये क्यों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। और थेल्स की प्रमेय यही है और इसी को हमें क्या करना है, अब प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। और आपने अगर ये पूरी वीडियो बिना स्किप कर देख ली तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको ये चीजें पूरी डिटेल में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं करना, इसको मिटा लेते हैं। हमें इसी को प्रूव करना है, इसको लिखा देते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी प्रमेय में सबसे पहले हमें करना होता है रचना। कुछ अपने से आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज कर रहे हैं एक्स्ट्रा चीजें, तो वो आपको यहाँ रचना के बाद रचना में लिखना पड़ेगा। तो देखिए हमने ये चित्र बना रखा है, इस चित्र में हमने रचना भी करी हुई है। देखिए अब मैं आपको समझा लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं रचना, ठीक है। ये तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है, चाहो तो यहाँ पर लिख भी लो, ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध, ठीक है, करना है ये। अब यहां लिख लेते हैं रचना नीचे। रचना मतलब जो आप इसमें जो भी आप करोगे एक्स्ट्रा चीजें इस त्रिभुज में, वो सब चीजें हम वहां पे लिखेंगे। तो देखो हमने क्या क्या करा है, हमने एक लंब खींचा है EN जो कि भुजा किस पे खींचा हुआ है, AD पे, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि हमने एक लंब खींचा हुआ EN भुजा AD पे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे EN लंब है, ये लंब का साइन है, AD भुजा AD पे, ठीक है। और तथा लिखो कि तथा एक और हमने लंब खींचा हुआ है DM, और किस पे खींचा हुआ है, भुजा AE पे। ये DM लंब है भुजा AE पे, यहां लिख देंगे DM लंब किस पे है, AE पे, AE, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पे चित्र के साथ जो चीजें भी आप कर रहे हैं, अगर आपने उसमें प्रमेय में मेंशन नहीं करा है, अगर प्रमेय में आप ये चीज नहीं लिख रहे हो तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज हमने क्या करा है, हमने DC और BE को मिलाया है, नीचे भी लिख लेते हैं DC और BE को मिलाया, जो हमने करा वो हमने लिख दिया, मिलाया, ठीक है। बस दो चीजें हमने लिखी, यहां तक कोई दिक्कत आपको, आशा करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे और मक्खन की तरह सॉल्व कर देंगे, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर एक दो बार आपने कॉपी पे लिखा लगा लिया तो एकदम चीजें डाउट क्लियर हो जाने वाली। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे त्रिभुज ADE में।
अब देखो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला बार बार आपको काम आने वाला है, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा दें। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा में आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैंने इसलिए इसको आपको लिख के दिखा दिया क्योंकि अब इसका बार बार यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहां लिखेंगे हम त्रिभुज, हम चलेंगे ए डी ई में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूले में होता है 1/2 गुणा आधार होता है, आधार का हमारे पास ए डी, लिख लेंगे ए डी गुणा ऊंचाई हमारे पास क्या है, ऊंचाई के लंबवत ऊंचाई लेंगे, ई एन को लेंगे, ठीक है। ऊंचाई हो जाएगी ई एन, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर इसको दे देंगे हम 1। अब इसके बाद चलेंगे, अब दोबारा त्रिभुज लेंगे, दूसरी बात त्रिभुज लेंगे हम इस बार डी बी ई। अभी हम त्रिभुज ए डी ई में चले थे, अब लेंगे डी बी ई त्रिभुज को, ठीक है। कौन त्रिभुज लेंगे, डी बी ए त्रिभुज को, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर वही 1/2 गुणा, इस बार देखो अपने आधार क्या है, डीबी आधार है, ठीक है। डी बी आधार कर दिया गुणा ऊंचाई हमारी वही रहेगी ई एन ई, ठीक है, कि लंबवत ऊंचाई है ई एन, समीकरण नंबर 2। अब यहां तक बात आपको समझ में आई। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 भागे समीकरण 2, ठीक है। लिख लेते हैं यहां से। अब तो देखो भाग करने में क्या होता है, इधर बराबर उधर वाला उधर वाले के साथ भाग होगा, बराबर इधर वाला इधर वाले के साथ भाग होगा। कैसे हम लिख के दिखाते हैं आपको, तो देखो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, पहला क्या था ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, डीबीई का क्षेत्रफल, ठीक है। बराबर बराबर इधर वाले लिख लेते हैं ऊपर नीचे, 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन बटा 1/2 गुणा डी बी गुणा ई एन। देखो ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, ए डी बचेगा ऊपर और बटा में बचेगा डी बी। इसको हम समीकरण नंबर ए दे देते हैं। लगभग 50% हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे यहां से। अब यहां तो पूछेगा नहीं, हम इसको कर देते हैं डिलीट, मिटा देते हैं इसको यहां से, ठीक है। और आगे करते हैं, यहां तक चीजें हो गई हैं अपनी, ऊपर का डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा भी, फिर जरूरत पड़ेगी तो नीचे का डिलीट कर देंगे, फिर पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। यहां तक चलिए देखिए अब क्या करेंगे, हम पुनः चलेंगे हम त्रिभुज ए डी ई में। क्यों चलेंगे ये आपको समझ में आएगा लिखने के बाद। देखो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इस बार हम आधार लेंगे ए ई को, पिछली बार हमने क्या करा था, ए डी को आधार माना था, इस बार आधार मानने वाले हैं हम ए ई को, तो लिखेंगे गुणा ए ई गुणा, और लंबवत ऊंचाई इस बार क्या, पिछली बार हमारी ई एन थी ना, इस बार लंबवत ऊंचाई होगी डी एम, ठीक है। ये समीकरण नंबर मान लेते हैं इसको हम 3। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से।
चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद में हम त्रिभुज चलने वाले हैं, जो त्रिभुज हमारा डी बी सी। कौन त्रिभुज आएंगे? डी बी सी। अब हम डीबीसी त्रिभुज चलने वाले हैं। किस त्रिभुज चलने वाले हैं? डीबीसी में, या तो ऐसा बोल सकते हो डी सी डी सॉरी बी डी सी भी बोला जा सकता है, ठीक है। लिख लेंगे, ये लिख लेंगे बी डी सी में। तो बी डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर बी डी सी। देखो किसमें चले? बीडीसी त्रिभुज बीडीसी में, ठीक है। अब अपन निकाल रहे हैं ये वाला त्रिभुज, नहीं सॉरी बीडीसी नहीं, बीडीई में चलेंगे, ठीक है। इसमें चलेंगे त्रिभुज बीडीई में चलने वाले, ठीक है। बीडीसी और बीडीई अपन किस में चलने वाले हैं? डीसीई हो गया है ना ये अपना, डीसीई, ये निकल गया, ठीक। इस बार चलेंगे डीसीई में। थोड़ा सा डाउट हो गया था, लिखेंगे ट्रायंगल त्रिभुज डीसीई का क्षेत्रफल, ठीक है, वही होगा 1/2। अब देखो डीसीई में, जो डीसीई है, इस त्रिभुज में आपका आधार क्या होगा? आधार होगा ये ईसी, क्या होगा? आधार ईसी होगा, ठीक है। तो गुणा ईसी गुणा, और इसमें लंब क्या होगा अपना? लंब ऊंचाई क्या होगी? लंब ऊंचाई होगी इस बार डीएम, ठीक है, डीएम। देखो इसको भी हम समीकरण नंबर 4 नाम नहीं देंगे, ठीक है। क्यों नहीं देंगे उसका रीजन बताते हैं। देखो जो हमारा त्रिभुज ये है डीसीई, देखो आपने 9th क्लास में चीज पढ़ा होगा, अगर आधार बराबर हो, जो आधार से अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं, एक ये त्रिभुज बन गया और एक त्रिभुज मैं इस तरह बना दूं, इस तरह, ठीक है, तो 2 त्रिभुज बन गए। तो जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, हम निकाल रहे हैं, देखो डीसीई, तो जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वही होगा डीबीई का, ये त्रिभुज का, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिख के हम दिखाने वाले हैं, सेम चीज, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देंगे कि बीडीई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा डीसीई के, ठीक है। तो बीडीई का जो क्षेत्रफल होगा, तो लिख देंगे त्रिभुज बीडीई बराबर हो जाएगा त्रिभुज डीसीई, ठीक है। बीडीई बराबर हो जाएगा त्रिभुज डीसीई हो गया। क्लियर है यहां तक? अब देखो जहां पे डीसीई है वहां मैं लिख सकता हूं बीडीई, लिख सकता हूं। इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं कि जो त्रिभुज डीसीई का क्षेत्रफल है वही त्रिभुज बीडीई का भी क्षेत्रफल होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। वही लिख लेंगे हम यहाँ पे, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर सेम यही हो जाने वाला है, क्योंकि दोनों बराबर है, 1/2 गुणा ईसी गुणा डीएम, ठीक है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर अपना 4। अब पुनः हम वही करने वाले हैं, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, लिख लेंगे समीकरण 3/4, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। ऊपर वाला देखो बराबर, इधर वाला इधर वाले से भाग होगा, उधर वाला उधर वाले से होगा। समीकरण 3 क्या है? त्रिभुज एडीई का
का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये वाला ना, का क्षेत्रफल बराबर, ऊपर वाला भी सेम ऐसे होगा 1/2 गुणा AE गुणा TM बटा 1/2 गुणा EC गुणा DM। ठीक है, देखो यहाँ पे भी DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा AE बटा EC। इसको हम समीकरण नंबर B दे देते हैं नाम। ठीक है, अब हम समीकरण A जो हमारा था और समीकरण जो B है उन दोनों की तुलना करेंगे। तो अब अगर ध्यान से देखिए, अगर आपने A में ध्यान से देखा होगा तो जो ये लिखा हुआ है बराबर के इधर वाला, वही सेम A में भी लिखा था। तो अगर बराबर के इधर बराबर है तो बराबर के जो उधर साइड होगा वो भी आपस में बराबर ही कहलाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक लाइन में, ऊपर मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, चलो मैं पूरा मिटा देता हूं। अब समीकरण A और B की तुलना करेंगे, B की तुलना करने पर, तुलना करने का मतलब क्या होता है कि जो समीकरण का एक भाग बराबर है तो दूसरे भाग भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो, तो हम कह सकते हैं कि जो AD बटा DB था वो बराबर होगा, जो AD बटा DB था वो बराबर होगा AE बटा EC के, जो दूसरा समीकरण है, समीकरण नंबर B। ये समीकरण A था अपना, ठीक है, ये समीकरण B था EC के। तो हमें यही चीज तो प्रूव करनी थी और हमने ये चीज को प्रूव कर दी। ठीक है, यही है थेल्स थ्योरम। ठीक है, यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आशा करता हूं कि ये आपको थ्योरम अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, कहीं अगर आपको डाउट लग रहा है, चूंकि थ्योरम थोड़ी सी बड़ी है, तो आप 1-2 बार वीडियो रिपीट करके जैसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, और 2-3 बार अपने से लगा के ट्राई करेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है, चलिए।